गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नदन कपल सदन लाइफ। और आज हम आए हैं हैदराबाद की मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक, जो कि है स्नो वर्ल्ड। ये इंडिया की पहली और सबसे बड़ी स्नो थीम पार्क है, जहां हमें अंदर मिलेगी ढेर सारी बर्फ़ और हम करने वाले हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़। और अंदर का टेम्परेचर होने वाला है -5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्नो वर्ल्ड का पूरा एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं और ये है मेन एंट्री। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर मिल जाएगा टिकट काउंटर, जहाँ पर हमें सेशन की टाइमिंग्स भी दी गई हैं। और पहला सेशन स्टार्ट होता है 11 AM से, हर 1 घंटे का सेशन होता है और ये 11 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन रहता है। और आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये टिकट के लिए लगा हुआ है। और आज संडे है तो बहुत ज़्यादा रश है। और यहीं पर मेरे हस्बैंड भी टिकट लेने के लिए क्यू में लग जाते हैं। और टिकट काउंटर के बगल में ये बोर्ड लगे हुए हैं, जहां हमें स्नो वर्ल्ड के साथ क्या क्या अदर प्लेसेस घूमने को मिलेगा वो सब दिया गया है। और टिकट के चार्जेस भी दिए गए हैं। अगर हम ओनली स्नो वर्ल्ड घूमते हैं तो हमें सिर्फ 600 पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा ब्लू पैकेज में हमें स्नो वर्ल्ड के साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करने को मिलेंगी। इसके अपोज़िट में हमें कैमरा और मोबाइल डिपॉज़िट काउंटर मिल जाता है, जहां पर हम एडिशनल मोबाइल वगैरह डिपॉज़िट कर सकते हैं और ओनली एक ही मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, जिसका परमिट चार्ज हमें 50 रुपीज़ लगता है। तो अंदर यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए शूटिंग गन वाले गेम्स वगैरह हैं, और कुछ शॉपिंग के लिए स्टोर्स भी हैं। खाने के लिए भी यहाँ पर स्टोर वगैरह हैं, तो खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आप क्यू देख रहे हैं, ये स्नो वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए है। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ कूलर भी लगे हुए थे और बैठने के लिए चेयर्स भी थी। तो अच्छा था, यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। बस ये था कि संडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो चुके थे अंदर जाने के लिए। और ये देखिए, अब हम लोग 10 मिनट्स तक वेट करने के बाद अब अंदर आ जाते हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं, जहाँ लिप्टन लिखा हुआ है, उस काउंटर से हमें एक बैग मिल जाता है, जिसमें हम अपने शूज़ वगैरह रख लेते हैं। और इसके ऑपोजिट काउंटर में हम उसे वहाँ डिपॉज़िट कर देते हैं। और इतना भीड़ था कि हमें कॉर्नर में जगह मिला, तो हम वहीं जाकर अपना शूज़ वगैरह रख लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमें एक टोकन भी मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने जैकेट्स वगैरह पहन लेते हैं। तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो रहा था कि हम लोग 10 मिनट्स लेट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अंदर जा चुके थे। और ये देखिए, फाइनली हम अंदर आ जाते हैं। और बर्फ़ को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर ये देखिए, मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बर्फ़ डाल रहे हैं, मैं उनके ऊपर बर्फ़ डाल रही हूँ। और हम लोगों ने दोनों ने ग्लव्स निकाल लिए थे, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि हम लोग अपने हाथ से ही एक दूसरे पर बर्फ़ डाल रहे थे। अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा माहौल था अंदर। और इसके बाद हम लोग यहाँ कॉर्नर पे एक झूला लगा हुआ है, तो हम लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं और अपने टर्न का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। और अंदर म्यूज़िक भी चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और खेलने के लिए यहाँ बॉल भी मिल जाते हैं, और जिसके पास एक बार बॉल आ जाता है तो उसे दूसरी बार वो बॉल नहीं मिलता है, क्योंकि जिसके पास वो बॉल गया वो समझ लीजिए उसी का हो गया। तो यहाँ पर एक बॉल के बाद दूसरा बॉल हम लोगों को मिलता जा रहा था। तो ये देखिए, मैं यहाँ कितना मज़े कर रही हूँ बॉल के साथ।
और यहाँ पर है डीजे लगा हुआ, तो बहुत सारे लोग डांस भी कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। और मैं देखिए ये ऊपर आ जाती हूँ और मैं ऊपर से ही मज़े कर रही हूँ। और वो इसके बाद मैं सोच रही थी कि ये स्लाइड वाली एक्टिविटी हो जाए, फिर मैं डांस करूँगी, क्योंकि झूले झूलने के बाद हम लोग ऊपर आ जाते हैं। और ये ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ हम लोग अब स्लाइड के लिए आ जाते हैं और हमें अपना अपना ये स्लाइड के लिए जो शीट मिलता है अपना खुद ही उठाना पड़ता है। और इसके लिए भी हमें क्यू में वेट करना पड़ता है अपने नंबर के लिए। और एक फ़नी सी चीज़ हो गई थी मेरे साथ कि जब मैं यहाँ पर इस शीट के ऊपर ऐसे ले डाउन हो जाती हूँ और उसके बाद मैं ना उसे हिलाने लगती हूँ, मुझे लगता है इसको खुद से हिलाने से ये नीचे चला जाएगा। पर फिर मैं वो भैया को पीछे देखती हूँ, वो पैर से दबा कर रखते हैं और मुझे बोलते हैं कि तुम सामने देखो, और पीछे से पुश कर देते हैं। तो ये स्लाइड में बहुत मज़ा आता है। और अंदर एक छोटा सा होटल भी है जहाँ पर गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी वगैरह मिलती है और सूप्स मिलते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी मिलती है। तो जिसे ठंडा पीना है वो ठंडा और गर्म भी पी सकते हैं। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये देखिए मुझे यहाँ पर एक ये बर्फ़ की ये बैठने के लिए जगह मिल गई थी। इसमें मुझे लग रहा था मैं इसमें बैठ जाऊँ, पर उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा थी। तो इसके बाद मैं ये वाली इस प्लेस पे आ जाती हूँ बैठने के लिए। तो देखने में तो लग रहा था कि ये इसमें आराम से बैठ सकते हैं, मगर ये इतनी स्लिपरी थी कि मैं बार बार फिसल जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे गोद में लेकर, ये पहली बार बैठाल देते तो मैं फिसल कर फिर नीचे गिर जाती हूँ ये, और मैं खुद से कोशिश कर रही हूँ। और सेकेंड टाइम मुझे फिर से गोद में लेकर बैठालते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। मुझे डर लग रहा था कि मैं स्लिप ना हो जाऊँ, और म्यूज़िक बज रहा था तो मैं मज़े ले रही थी वहाँ बैठकर। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठकर। म्यूज़िक बज रहा है और मैं मस्ती कर। सारी एक्टिविटीज़ फिनिश हो चुकी है और अब हम लोगों के जाने का टाइम आ गया है। बहुत मज़ा आया है। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए और इस बर्फ की वादी हैदराबाद में जो स्नो वर्ल्ड है इसका मज़ा लीजिए। तो अब स्नो वर्ल्ड में हम लोगों ने कुछ 45 मिनट्स बिताए थे और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कलीडो में, क्योंकि कलीडो भी यहीं ग्राउंड फ्लोर में था और बाकी की एक्टिविटीज़ जो थी वो फर्स्ट फ्लोर में थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले कलीडो चले जाते हैं। तो इसकी एंट्री जो थी ना वो पीछे से थी। दोस्तों स्नो वर्ल्ड के बाद हम लोग कलीडो भी घूम लिया है। ये एक ब्यूटीफुल ऑफिस है। तो यहाँ पर हम जाते हैं तो अंदर एकदम कांच के जैसा पूरा अंदर प्लेस है और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप को चारों तरफ देख रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है और थोड़ी देर बाद ऐसे इल्यूजन तो हो जाता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हम फंस गए। और वाले अंदर से बहुत लोग बाहर ही हैं। बहुत मज़ा आया फर्स्ट टाइम घूमने के लिए, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छी प्लेस है ये। और अभी हम लोगों के 3 और घूमने के लिए प्लेस रह गए हैं, जिसमें से एक रेन फॉरेस्ट और लिविंग डेड और अपसाइड डाउन। तो वो फर्स्ट फ्लोर में मिलेगा, तो अब हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। तो रोशनी तुम्हारा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। आपका कैसा था? हमारा तो पैसा खर्चा हो जा रहा है यार, तो गड़बड़ लग रहा है। इन्होंने अपनी पसंदीदा टिकट ली, मैंने तो सिर्फ स्नो वर्ल्ड की बोली थी। अब ये मेरे को अपने साथ लेकर जाएंगे रेन फॉरेस्ट, लिविंग डेड हॉरर शो वाला जैसा कुछ एरिया, मतलब प्लेस है अंदर से डरावना सा। और वो इल्यूजन वाले भी मैं
मैं डर चुकी थी वहाँ पर भी अंदर। ये मेरे को, मैं बगल में खड़ी थी, मुझे ढूंढ रहे थे। खा गई रोशनी। अपन थोड़ा कुछ खाते हैं फिर चलते हैं अपन अपने 3 प्लेसेस पे जो बच गए हैं, ठीक है। बची हुई प्लेस पे दिखेंगे। तो हम लोग पाव भाजी और दही पूरी खा लेते हैं, और टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा था, पर भूख लगी थी तो हम लोगों ने खा लिया। अब हम लोग यहाँ से लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें बाकी की चीज़ें घूमने को मिलेंगी, जैसे लिविंग डेड, अपसाइड डाउन, रेन फॉरेस्ट। अभी हम लोग लिविंग डेड के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ कुछ स्कैरी सा एनवायरनमेंट बनाया गया था, जैसे कि भूत वगैरह थे और कुछ आवाज़ें आ रही थी डरावनी सी। तो डर तो नहीं लगा, पर मज़ा बहुत आया, हंसी आ रही थी, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग अंदर आए थे तो आवाज़ों के साथ वो भी आवाज़ें निकाल रहे थे, तो वो बहुत फ़नी सा लग रहा था। तो हम लोगों को हंसी आ रही थी, हम लोग एंजॉय कर रहे थे एक्चुअली। यहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी वैसी फॉरेस्ट जैसा बनाया गया है, बहुत सारी ग्रीनरी है और एनिमल्स की आवाज़ें वगैरह आ रही हैं, और अंदर कुछ भी खास नहीं था। तो अब हम लोग रेन फॉरेस्ट के बाद हम लोग अपसाइड डाउन में आ जाते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी होती हैं, मतलब सारी चीज़ें सीलिंग पर रहती हैं, हमें सिर्फ उन्हें टच करना रहता है, और यहाँ जो लोग रहते हैं वो हमें बता देते हैं कि हमें किस तरह से एक्ट करना है। वो हमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में हेल्प कर देते हैं, तो हमें कैसे प्रिटेंड करना है, क्या पोजेस देने, वो सब बताते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा न्यू एक्सपीरियंस था हमारे लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं बाहर ही 3D आर्ट गैलरी है, जहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम उन पिक्चर्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी 3D पिक्चर्स हैं, हमें उसी तरह से पोज देकर हम अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकलवा लेते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी चीज़ें हम लोगों ने कवर की, और इन सभी में सबसे ज़्यादा मुझे ये अपसाइड डाउन वाली प्लेस थी ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कुछ नया सा एक्सपीरियंस करने। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम लोग आए हुए थे 2:30 बजे से, तो अब हम लोगों के निकलने का टाइम हो रहा है। बहुत ही मज़ा आया, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा न्यू एक्सपीरियंस था। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, मैं इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, और अगले वीक हम कुछ और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वैसे तो पसंद आएंगे ही, मैं इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग प्लेसेस आपको घुमा रही हूँ, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।